अस्सलाम वालेकुम। तो गाइज़ आज हम लोग करेंगे पोस्टमैन पे। एक मैंने सोचा था वीडियो बनाई जाए, तो पोस्टमैन पे आज हम थोड़ा सा काम करेंगे। उसमें मैं आपको बता दूं कि पोस्टमैन जो है वो किस लिए यूज़ हो रहा है, क्या चीज़ है। पोस्टमैन एक सॉफ्टवेयर है और ये यूज़ होता है एपीआईज़ के टेस्टिंग के लिए, एपीआईज़ वगैरह को हिट करने के लिए, उनके रिस्पॉन्सेज आसानी से आप लोग देख सकते हैं। आप एपीआईज़ को जब भी आप बनाते हैं तो उनको इंटीग्रेट करने से पहले आप लोग उनको टेस्ट करते हैं, और टेस्ट करने के लिए आपको जो है आप उनको ब्राउज़र पे भी टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन वो मेथड थोड़ा सा टफ है, डिफरेंट है। इसलिए आप जो है पोस्टमैन यूज़ करते हैं। पोस्टमैन आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ देता है कि आप जो है हर किस्म की एपीआई को उसके ऊपर बना भी सकते हैं और टेस्ट भी कर सकते हैं, उनका रिस्पॉन्स ले सकते हैं, पैरामीटर्स ऐड कर सकते हैं। और सबसे मेन चीज़ पोस्टमैन की सबसे ख़ास बात ये कि जब मल्टीपल पर्सन जो है एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो एक बंदा एपीआईज़ बना के थ्रू पोस्टमैन वो सबको शेयर कर सकता है और सबसे जो है वो कनेक्ट हो सकता है। ये ऐसा नहीं है कि आपको जो है पोस्टमैन की जिप फाइल बना के एक बंदे को सेंड की, दूसरे को सेंड की, तीसरे को सेंड की, ऐसा नहीं होगा। आप एक जस्ट कलेक्शन बनाएंगे और उसको शेयर कर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग इधर आते हैं कि पोस्टमैन को आपने डाउनलोड कैसे करना है। आपने लिखना है पोस्टमैन डाउनलोड। पोस्टमैन डाउनलोड करेंगे तो आप इसके ऊपर आ जाएंगे, फर्स्ट लिंक के ऊपर। यहाँ पे आपने जो है इधर से, मेरे पास मैक है तो मेरे पास मैक का ऑप्शन आ रहा है, आपके पास विंडोज़ होगी तो आपके पास विंडोज़ का ऑप्शन आएगा जी। आप जो है विंडोज़ पे इसको इंस्टॉल कर लें। तो यहाँ से आपने जो है वो लिंक चूज़ करके, ये मैक आ रहा है मेरे पास, मैं यहाँ से इसको चेंज कर सकता हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो मैं जो है आप लोगों को सिंपल बता रहा हूँ कि अगर आपके पास विंडोज़ है, ये देखें डाउनलोड फॉर विंडोज़, अगर आप इस पर क्लिक करें तो आप जो है वो डिटेक्ट हो जाएंगे विंडोज़ के लिए, डाउनलोडिंग के लिए। तो वो उसने साथ ही डाउनलोड करना स्टार्ट भी कर दिया, लेकिन मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जो है ये चलेगा नहीं। तो आप लोग जो है अपने लिए अपनी मतलूबा ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ है, लिनक्स है, मैक है, उसके वजह से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैंने इसको डाउनलोड किया हुआ है, अब मैं इसको डायरेक्ट आपके इसके यूज़ करने पे ले जाता हूँ। जब आप इसको ओपन करोगे तो आपके सबसे पहले आपके सामने ये इस तरह की एक स्क्रीन आ जाएगी, ये पॉपअप है, ये इस तरह की आपके सामने एक स्क्रीन आ जाएगी, ठीक है, इस तरह की, ये ऐसे ऐसे एक स्क्रीन होगी आपके सामने, सिंपल। अच्छा, अब यहाँ से आप एक न्यू एपीआई अगर टेस्ट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने एक जो है प्रोजेक्ट में एक एपीआई बनाई है, ये वाली टेस्ट एपीआई की, ठीक है। इसका मैं रिस्पॉन्स यहाँ से करवा देता हूँ, सिंपल मैं आपको इसका जो है रिस्पॉन्स यहाँ से करवा देता हूँ। रिटर्न टेस्ट एपीआई इज़ वर्किंग, मैं अगर ये कर दूँ और उसके बाद मैं इसको, ये प्रोजेक्ट चल रहा है पहले से ही, मैं यहाँ पे लिखूँ कि लोकल होस्ट और उसके बाद मैं लिखूँ 8000/API/टेस्ट API। तो ये मेरे सामने एक एपीआई चल रही है और वो मुझे ये इस किस्म का कुछ एरर दे रहा है। मैं पहले इस एरर को ख़त्म कर लूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये एपीआई जो है वो किस तरह से चल रही है। अब मैं इसको देखता हूँ चला के। तो अनएक्सपेक्टेड एंड ऑफ फाइल, यहाँ मुझे सेमी कॉलन लगाना था, ओके ओके। अच्छा, अब ये मेरे पास जो है एपीआई चल रही है, यहाँ पे इसका पाथ भी गलत है, यहाँ पे मुझे लगाना चाहिए थे एपीआई, क्योंकि वो एपीआई के फोल्डर में पड़ा हुआ है इधर, ये यहाँ पे आप देखें ये, और वो यहाँ कह रहा है टेस्ट कंट्रोलर डज नॉट एग्जिस्ट। सॉरी, टेस्ट कंट्रोलर भी हो क्या यार, टेस्ट भी नहीं है, इसका नाम ऑथ रखा है मैंने चेंज करके, ओके। तो ये हमारी टेस्ट एपीआई इज़ वर्किंग। अब इस एपीआई को चलाते हैं पोस्टमैन में। आपने इसका यूआरएल कॉपी करना है और यहाँ पे इधर आके आपने इसको जो है वो इस प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक इस तरह का लेआउट आ जाएगा। यहाँ से आप इसका यूआरएल जो है पेस्ट कर देंगे और यहाँ से आप सेंड कर देंगे और आपको वो रिस्पॉन्स में बता देगा जी ये आपके सामने इसका रिस्पॉन्स आ रहा है एपीआई का, ओके। तो इस तरह से जो है आप इसको टेस्ट कर सकते हैं। अब ये मेरी एपीआई वर्क कर रही है और मुझे उसका रिस्पॉन्स जो है वो आ रहा है, ठीक है। यहाँ से आप रॉ है, टेस्ट एपीआई है, VULIs है, इनका भी एक जो है वो पर्पज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे एक चीज़ लिख देता हूँ, जो है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेस्ट API डॉट डेमो टेस्ट। अब ये वेरिएबल मैंने बनाया नहीं है, मैंने वैसे लिख दिया। अब ये इसका ये एरर जनरेट करेगा, चेक कर लेते हैं। ये देखें उसने एरर जनरेट किया, लेकिन ये हमारे पास क्या आ गया, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि एरर है क्या। तो इसके लिए आप चाहेंगे यहाँ पे प्रीव्यू पे, इसमें वो आपको क्लियर कट दिखा देगा जी आपका जो
एरर क्या है, अनडिफाइंड वेरिएबल टेस्ट, ठीक है। तो प्रॉपर एरर को HTML फॉर्म में देखने के लिए आप जो है प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज जो है अगर आप जेसन में डाटा आ रहा है तो फिर आप यहाँ पे प्रीटी पे भी उसको चेक कर सकते हैं। ओके, ये तो होगी टाइप्स। इसी तरह रॉ में आप लोग क्लिक करेंगे तो आपको ये इस तरह से आएगा। रॉ में है कि सीधा सीधा टेक्स्ट आ जाए। प्रीटी में ये है कि वो जेसन को पार्स करके उसकी प्रॉपर एक जो है फॉर्मेट दिखाता है। ये भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये इस तरह से है। फॉर एग्जांपल मैं जो है एक मैंने बनाया है, ये एक API बनाई है मैंने यूज़र की, और यूज़र का मैंने यहाँ पे जो है वो ऑथेंटिकेशन का टोकन जनरेट करवाया है। तो अब मैं देखता हूँ कि मेरे पास जो रिस्पॉन्स है वो किस तरह का आता है। यहाँ से मैं एक रिस्पॉन्स में टोकन भेज देता हूँ और एक में जो है मैं यूज़र भेज देता हूँ, ठीक है। ओके ओके, ये ठीक है। अब मैं देखता हूँ कि मेरे पास जो है रिस्पॉन्स किस तरह का आता है। पोस्टमैन पे जाके हिट करते हैं इसको। सॉरी, अब ये मुझे कह रहा है कि रिस्पॉन्स नॉट फाउंड, वो एक जो है वो मिसिंग है। इसको इस एरर को रिजॉल्व करने के लिए आपने यहाँ पे यूज़ रिस्पॉन्स लगा देना है। या वो उसको रिस्पॉन्स जो है वो मिल नहीं रहा था कि रिस्पॉन्स एग्जिस्ट नहीं करता, रिस्पॉन्स की जो क्लास है वो। ओके, अब इसको आप देखें तो अब ये देखें प्रीव्यू में आपके पास ये इस तरह से आ रहा है। रॉ में आप करेंगे तो सीधा सीधा एक लाइन में आ रहा है। अगर आप प्रीटी पे करेंगे तो ये आपको प्रॉपर एक फॉर्मेट दिखा रहा है कि एक जो है की वैल्यू टोकन की है और दूसरी जो की वैल्यू है यूज़र की है। उसके अंदर 4 और की वैल्यूज़ हैं, ID, नेम, ईमेल और फ़ोन। तो जेसन को प्रॉपर फॉर्मेट में देखने के लिए आप प्रीटी पे क्लिक करेंगे। रॉ जो है वो सिंपल टेक्स्ट है, प्रीव्यू जो है वो HTML जो है उसको पास करके उसका प्रॉपर जो है मैसेज बताता है। यहाँ साइड पे जो है आपके सामने हिस्ट्री आ रही है। अब ये मैंने आपको बता दिया कि आप जो है वो रिक्वेस्ट को किस तरह से हिट कर सकते हैं। अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की रिक्वेस्ट है। आप देखेंगे पोस्ट गेट है, पोस्ट है, पुट, पैच, डिलीट, हेड है, ऑप्शंस है। इनमें जो मोस्ट कॉमन यूज्ड है वो गेट, पोस्ट, पुट और डिलीट है। अगर आपके सामने जो रिक्वेस्ट है वो पोस्ट है तो फिर आप यहाँ से पोस्ट को सिलेक्ट करेंगे। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो वो मुझे बोलेगा कि मेथड नॉट अलाउड। वो कह रहा है कि आपने जो API बनाई है वो पोस्ट की नहीं है, वो गेट की है। तो अगर आप पोस्ट की API बनाना चाहते हैं तो आप जस्ट जाके जो है यहाँ पे इसको पोस्ट कर दोगे। ये यहाँ पे मैंने इसको पोस्ट कर दिया। अब आप चेक कर लो और देख लो। अब आप इसको हिट करो तो वो आपको क्या कह रहा है, तो आपको जो है वो उसने आपको डाटा रिटर्न कर दिया। इसी तरह आपने पोस्ट की API में अगर कुछ डाटा भेजना है, कुछ अगर डाटा भेजना है तो वो आप यहाँ पे इसको रिक्वेस्ट का वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर कर दोगे और यहाँ से आप जो है इसको रिटर्न करवा दो, इसको रिटर्न करवा दो। लारावेल APIs का ट्यूटोरियल जो है बना हुआ है, उसमें पोस्ट और गेट के APIs को एक्सप्लेन किया गया। आप लोग वो चेक कर लीजिएगा, उसमें आप लोगों को डिटेल पता लग जाएगी APIs कैसे बनाते हैं। कि जस्ट मैं यहाँ पोस्टमैन का आप लोगों को इंट्रो दे रहा हूँ। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ इधर और इस पर मैं क्लिक करता हूँ और ये मैंने किया तो अभी मेरे पास खाली एरे आ रही है। अब हम पोस्ट रिक्वेस्ट है तो हमें इसमें कुछ डाटा भी भेजना है। उसके लिए आप जाएंगे यहाँ पे बॉडी पे जाके आप डिफरेंट टाइप से डाटा भेज सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जो आप जो है वो फॉर्म डाटा भेजना है तो वो आप इस तरह से भेजें। अगर आप कह रहे हैं कि आप जो है वो टेक्स्ट फाइल में भेजना चाहते हैं, इस तरह से आप जो है जैसे भेजना चाहते हैं वही इस तरह से भेजेंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा भेज सकते हैं। जो सबसे ईजी है वो ये है, आप यहाँ पर लिखेंगे नेम, एक मैंने नेम भेज दिया पोस्ट रिक्वेस्ट में अली, और उसका मैंने भेज दिया नेम, और उसके बाद मैंने उसका भेज दिया स्टेटस, और वो मैंने भेज दिया डेवलपर। ओके, अच्छा यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ। अभी फ़िलहाल ये API टेस्ट करते हैं। अब मैंने उसकी बॉडी में 2 पैरामीटर्स भेज दिया लिख के। अब मैं इसको सेंड करता हूँ, मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास वो दोनों पैरामीटर्स जो हैं वो रिटर्न आ रहे हैं, क्योंकि मैंने यहाँ से क्या किया है कि रिक्वेस्ट एरो ऑल किया है कि रिक्वेस्ट के जो भी पैरामीटर्स आ रहे हैं वो एज इट इज़ रिटर्न हो जाएं, जस्ट वेरीफाई करने के लिए कि हमारी बॉडी में डाटा जा रहा है। ओके, इस तरह अगर आप इनको जो है मैनुअली लिखना चाहते हैं, अगर आप अच्छे डेवलपर हैं और आप इनको मैनुअली लिखना चाहते हैं तो वो फिर आप इस तरह से करेंगे। रॉ में जाओगे, यहाँ से जेसन में, और यहाँ से जेसन के अंदर जो है उसको इस तरह से लिख दोगे। एक और आप यहाँ से अगर ऐड करना चाहो स्टेटस डेवलपर जो है वो मोबाइल डेवलपर कर लो इसको। तो अब अगर आप चाहो तो यहाँ से आपके सामने उसने रिक्वेस्ट के सारे पैरामीटर्स आपको दिखा दिए। तो आप डाटा एक इस तरह से पास कर सकते हो। यहाँ से जेसन सिलेक्टर की रिकमेंडेड ये है कि आप यहाँ से जेसन ही सिलेक्ट
रिकमेंडेड ये है कि आप यहाँ से जेसन ही सिलेक्ट करो क्योंकि वो इजी वे है। उसके बाद HTML XML अगर आप करोगे तो वो चीज़ मुश्किल हो जाएगी। आफ्टर ऑल हमारा जो टारगेट है वो यही कि आपने API को पेलोड भेजना है, डाटा भेजना है, तो आप सिंपल वे में भेज सकते हो। इस तरह अगर आप फार्म के थ्रू भेजना चाहते हो तो आप फार्म के थ्रू भी भेज सकते हो। यहाँ से आप बल्क एडिट करके इन सबको इकट्ठा एडिट भी कर सकते हो। एक नई ऐप जो है वो इसको कॉपी करके एक नया पैरामीटर भी ऐड कर सकते हो बॉडी में। डिफरेंट वेज हैं डाटा भेजने के। आप यहाँ से फार्म डाटा सिंपल वे में कर सकते हो। ओके, उसके बाद जो है अब अगर बात की जाए पुट की जो है वो जस्ट उसमें कोई इतना मुश्किल नहीं। पुट और पोस्ट में कोई इतना खास फ़र्क नहीं। पुट जस्ट अपडेट की API है और पुट तब यूज़ होती है जब आप यहाँ पे जो है इसको पुट लिख लेंगे। आप यहाँ पे जब आप इसको लिखेंगे कि पुट, आप यहाँ पे पुट लिखोगे तो आपकी जो पुट की API है वो चलेगी। मैं इसको चला के देखता हूँ तो ये देखें मेरे पास जो है पुट की API चली है और उसने मुझे 200 जो है वो भेज दिया। ये आपने चीज़ याद रखनी है। 200 मीन्स कि सक्सेसफुल आपकी API हिट हुई है, सर्वर पे गई है और सर्वर से सक्सेसफुली रिस्पॉन्स लेके आई है। ओके, अगर आपके पास कोई एरर होगा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ जो है वो एरर कर देता हूँ, एरर जनरेट मैं कर देता हूँ और अब मैं इसको देखता हूँ करके तो अब मेरे पास क्या आता है। अब वो मेरे पास एरर आ रहा है। एरर में आप देखें 500 इंटरनल सर्वर एरर। यहाँ से आपने स्टेटस कोड से आपको पता लगेगा कि आपकी API सक्सेसफुली हिट हुई है या एरर आया। तो ये स्टेटस कोड इसको 500 आ रहा है। जब सक्सेसफुली हिट होगी 200 आएगा और अगर कोई एरर आएगा तो 500 आएगा। अगर या 500 आएगा या 404 आएगा। 404 तब आता है जब कोई ऐसी API बना दे जो आपने ऐसी API चला दें जो आपने अभी तक बनाई नहीं हुई। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक API बना देता हूँ, मैंने टेस्ट API बनाई हुई है लेकिन मैं यहाँ पे API को कॉल करके लिख देता हूँ टेस्ट API डाटा। अब ये मैंने इस नाम की API बनाई ही नहीं हुई तो अब ये मुझे क्या बोलेगा, अब चेक कर लेते हैं। अब ये देखेंगे क्या कह रहा है, 404 नॉट फाउंड। तो ये स्टेटस कोड्स हैं, इनको आपने देख के अंदाज़ा लगा लेना है कि जी आपके पास जो रिस्पॉन्स आ रहा है उसका मतलब क्या है। ओके, अब यहाँ से इसी तरह डिलीट के अगर आप API चलाना चाहते हैं तो आप डिलीट को लिखेंगे तो कह रहा है कि API नॉट फाउंड, आप उसको जो है वो दोबारा वापस कर दो और फिर आप उसको चलाओ तो वो फिर एरर आएगा। एरर आएगा मेथड नॉट अलाउड, क्योंकि आपने डिलीट की API नहीं बनाई। तो आप उसके लिए यहाँ पे लिखेंगे डिलीट, यानी कि आपने जो भी API बनाई है आपने उसके रेलिवेंट जो है यहाँ से सिलेक्ट करके उसको आपने चला देना है। अभी आपकी डिलीट की API चल रही है लेकिन वो एरर आ रहा है क्योंकि मैंने वहाँ पे एरर जनरेट करवाया था। तो मैं इसको जो है वो कर देता हूँ, ऐसे कर देता हूँ, ख़त्म कर देता हूँ। अब मेरी डिलीट की API जो है वो भी सक्सेसफुली हिट हो रही है। तो ये 4 APIs मैंने आपको बता दी। अब यहाँ पे आपके सामने जो है वो हिस्ट्री आ रही है कि जी ये आपकी API जो है आपने आज के दिन ये वाली API चलाई है, 2 डे की हिस्ट्री है आपके पास। अच्छा, अब इसके अलावा आप अपनी API को एक नाम भी दे सकते हैं, वो आप नाम यहाँ से दोगे, लेकिन ये आप अभी नाम दे नहीं सकते क्योंकि आपने जो है वो साइनअप नहीं किया हुआ। साइनअप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपको जो है साइन अप करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्रिएट कलेक्शन आप क्लिक करोगे तो आपको वो स्टिल बोलेगा कि आपने API जो है वो साइन अप नहीं किया हुआ। तो साइन अप करने के लिए आप जस्ट क्या करोगे, इधर जाओगे और यहाँ से आप इसको क्रॉस कर दो। ओके, तो अब ये जो है ये API जो है अब ये इस वक्त आपके लैपटॉप में, अगर मैं यहाँ से इसको पोस्टमैन क्लोज़ कर दूँ तो जो है मैं किसी और लैपटॉप में पोस्टमैन ओपन करूँ तो मुझे अगर इन सारी APIs को दोबारा उधर कहीं और एक्सेस करना है, अपने मैक अपनी दूसरे कंप्यूटर पे एक्सेस करना है, तो उसके लिए मुझे जो है लॉगिन करना पड़ेगा। अब यहाँ पे लॉगिन करने का तरीकाकार ये है कि आपके पास जीमेल का अकाउंट होना चाहिए, लाजमी आपके पास जीमेल का अकाउंट होना चाहिए और आपने जीमेल अकाउंट से अपने ब्राउज़र में लॉगिन किया हो। तो मैंने यहाँ पे लॉगिन किया हुआ है, ये देखिए आप मेरे सामने जो है मेरा अकाउंट लॉगिन है। ये मेरी अकाउंट जो है वो ID लगी हुई है, मेरा नाम आ रहा है और जो है यहाँ से अब मैं क्या करूँगा, मैं जस्ट ये करूँगा, यहाँ से मैं करूँगा साइन इन। साइन इन करने के बाद मेरे सामने एक जो है वो पेज ओपन हो जाएगा। ये आपके सामने पेज ओपन हो गया और यहाँ से मैं क्लिक कर सकता हूँ साइन इन विद गूगल। साइन इन विद गूगल करूँगा, अगर आपके पास जीमेल की ID लगी हुई है तो आपको वो साइन इन विद गूगल करवा देगा और यहाँ से आपको बोलेगा जी किस अकाउंट से आपने करना है, मुझे इस अकाउंट से करना है। मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से आपने इसको कंटिन्यू कर देना है और अभी विद इन फ्यू सेकेंड्स ये जो है आपको ऐप के अंदर लॉगिन करवा देगा। उसने जो आपको लॉगिन करवा दिया, आप इसको यहाँ से अलाउ करके आप ओपन पोस्टमैन कर सकते हो। तो आपके सामने अब जो पोस्टमैन ओपन होगा वो आपकी ID से लॉगिन हो चुका होगा। अभी चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए उसने मुझे लॉगिन कर दिया। वो मुझसे मेरा नाम पूछ रहे हैं, आप यहाँ पे अपना जो है नाम रख सकते हो। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि डेमो
डेमो पोस्टमैन का डेमो दे रहा था मैं आप लोगों को। रोल में आप यहाँ से कुछ भी कर लो, बैक एंड डेवलपर हूँ, ठीक है। गेट स्टार्टेड कर लो। गेट स्टार्टिंग करने के बाद वो आपके सामने जो है कुछ इस तरह की स्क्रीन जो है वो दिखा देगा। अब यहाँ पे आपको ये फ़ायदा मिल गया है कि आपने उसको लॉगिन कर लिया है। अब सबसे पहले आप क्या करोगे, आप ये करोगे कि आप इधर आओगे और यहाँ से आप जो है, अब यहाँ पे लॉगिन करने के बाद आपके सामने जो लेआउट आया है उसको मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि यहाँ से आपके पास ये आपका होम है, ठीक है। ये आपका होम है, यहाँ से आप डिफरेंट कैटेगरी में जा सकते हो। एपीआई की डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लो, इंटीग्रेटेड टेस्टिंग बेसिक्स है, रेस्ट एपीआई बेसिक्स हैं, ये कुछ चीज़ें हैं वो बिगनर्स के लिए एज ए ट्यूटोरियल आपको दिखा रहा है। आपने यहाँ से इस पे चले जाना है। अब यहाँ पे आप जो है एक अपनी वर्क स्पेस बना सकते हो। वर्क स्पेस से बना कि आप एक फ़ोल्डर बना सकते हो अपनी एपीआईज़ का, और उसके अंदर आप जितनी चाहो एपीआईज़ बना लो। तो मैं यहाँ से एक वर्क स्पेस बना देता हूँ, क्रिएट वर्क स्पेस, और उसके बाद मैं यहाँ पे वो मुझे बोल रहा है कि जो आपने वर्क स्पेस किस तरह की बनानी है। फ़िलहाल के लिए आप जो है वो डेमो ब्लैंक वर्क स्पेस बना लें और यहाँ से आप नेक्स्ट कर लें और इधर आप अपनी वर्क स्पेस का नाम लिखें। मैं लिखता हूँ डेमो APIs WS, ये वर्क स्पेस, WS मीन्स वर्क स्पेस। अब हु कैन एक्सेस योर वर्क स्पेस, वो कह रहा है कि आपके सामने कौन जो है वो आपकी वर्क स्पेस को एक्सेस कर सकता है। सिर्फ आप कर सकते हो, इनवाइटेड मेंबर्स, एवरीवन, ओनली इनवाइटेड पार्टनर्स, टीम मेंबर्स, एनीवन ऑन द इंटरनेट। यानी कि आप अपनी वर्क स्पेस को बिल्कुल पब्लिक करना चाहते हो या प्राइवेट रखना चाहते हो, या आप अपने बंदों के साथ जिनके साथ आपने शेयर किया बस वो एक्सेस करें। तो मैं यहाँ पे फ़िलहाल कहता हूँ कि सिर्फ मैं एक्सेस करूँ। अगर आप चाहो तो आप पब्लिक भी कर सकते हो इसको। अच्छा, अब कुछ पब्लिक APIs बनी पड़ी हैं वो भी आपको दिखाऊंगा। अच्छा, अब ये मैंने एक वर्क स्पेस बना लिया। अब वर्क स्पेस में आप क्रिएट कलेक्शन कर सकते हो। जैसे कि मैं बताऊं कि आपने एक वर्क स्पेस से बना था कि आपने अपना एक फ़ोल्डर बना लिया, ठीक है। अब उस फोल्डर में आप जो APIs बनाओगे। अब आपके पास 4 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, तो आप हर प्रोजेक्ट की अपनी कलेक्शन बनाओगे उसके नाम से और उसके अंदर उसकी APIs रखोगे। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं जो है एक रेस्टोरेंट ऐप पे काम कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे कलेक्शन बनाऊँगा रेस्टोरेंट ऐप। ये मैंने अपनी कलेक्शन बना दी। जब मैंने अपनी कलेक्शन बना दी तो मेरे सामने यहाँ पे ये मेरी कलेक्शन का नाम भी आ गया, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ से इसके अंदर जो है ये इस पे क्लिक करके यहाँ पे ऐड रिक्वेस्ट, एक नई API इसमें ऐड कर सकता हूँ ऐड रिक्वेस्ट के थ्रू। अच्छा, मज़ीद ऑप्शन भी है। आप यहाँ से ये वर्क स्पेस अपनी जो API कलेक्शन है किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं। शेयर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप उस बंदे का ईमेल लिखेंगे। मैं यहाँ पे अपना ईमेल लिख देता हूँ, अपना ओल्ड वाला, और मैं आपको चेक करवा देता हूँ कि मेरे पास जो है वो ये मैंने अपनी ईमेल लिख दी इधर, और मैं यहाँ पे इसको मैंने लिख दिया, और यहाँ पे वो मुझे कह रहा है कि इसको कर लो क्रिएट वर्क स्पेस, मूव दिस ओनली दिस विल बी शेयर विद योर टीम। वो कह रहा है कि आप जो है वो ये पूरी वर्क स्पेस शेयर करना चाहते हैं या चेंज दिस वर्क स्पेस विजिबिलिटी टू टीम, एवरीवन दिस वर्क स्पेस विल बी शेयर्ड विद योर टीम। और टीम तो नहीं है अभी, तो सिंगल पर्सन के साथ कर लेते हैं हम लोग। मैंने इसके साथ अपनी ईमेल लिख दिया और मैं इसके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैंने शेयर पे क्लिक किया तो वो मुझे कह रहा है कि जी आपकी हम जो है वो टीम सेटअप कर रहे हैं, और वो उसने मुझे सेटअप करके बता भी दिया। ओके, जब आपने अपनी API कलेक्शन किसी का शेयर कर दिया तो आप 2 बंदे हो गए, 2 बंदों को एज ए टीम ले रहा है। अब यहाँ से वो कह रहा है कि अपनी अगर टीम को आप सेटअप करना चाहो तो आप अपनी टीम को सेटअप कर सकते हो। अब अपनी टीम का नाम रख लो माई टीम। उसके बाद वर्क ऑन दिस, आप कह लो कि शेयर एंड टेस्ट डिज़ाइन बिल्ड अ सेंट्रल स्पेस फॉर API डॉक्यूमेंटेशन अदर पे क्लिक कर दो। इनवाइट पीपल, अगर आप और लोगों को भी ऐड करना चाहते हो तो आप उनको ऐड कर लो। उसके बाद आप इनसे कंफर्म कर देंगे तो आपकी जो है वर्क स्पेस सेटअप हो चुकी है, और आपके उस बंदे को ईमेल भी जा चुकी होगी जिसको आपने ये शेयर की थी। तो मैं भी जाके चेक कर लेता हूँ कि मुझे वाकई ही ईमेल गई है कि नहीं। तो गाइस ये देखिए मैंने अपनी ईमेल चेक किया और उन्होंने मुझे ईमेल भेजी है जी, कलेक्शन शेयर्ड वीडियो रेस्टोरेंट ऐप। आपके पास रेस्टोरेंट एप्लीकेशन की जो कलेक्शन है आपको किसी ने शेयर किया। तो इस तरह से आप अपनी APIs को जो है वो किसी और के साथ शेयर भी कर सकते हो। अच्छा, वापस चलते हैं एप्लीकेशन की तरफ और वहाँ पे मज़ीद चीज़ें देखते हैं कि अब हमने साइन इन करने के बाद आपके पास पोस्टमैन में कौन कौन सी चीज़ें जो है वो अवेलेबल हैं करने के लिए। ओके, ये वर्क स्पेस बनाना, ये सारा कुछ शेयरिंग वगैरह आप तभी कर सकते हैं जब आपने साइन इन कर लिया है पोस्टमैन में। तो साइन इन करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। उसके बाद आप यहाँ पे आके एक न्यू रिक्वेस्ट ऐड कर सकते हो। न्यू रिक्वेस्ट जस्ट एक न्यू API, जैसे मैंने अभी पहले आपको करके दिखाया है। यहाँ से आप कैटेगरी सेलेक्ट करोगे जो भी आपने टाइप करनी है, और उसके बाद यहाँ पे URL लगा दोगे और यहाँ से आप जो है बॉडी में पैरामीटर पास कर दोगे। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, वो ये है कि आप यहाँ पे जो है ये आपके पास अगर API है तो आप इसको यहाँ पे लगा दोगे और आप
गेट रिक्वेस्ट में भी API में पैरामीटर भेज सकते हो। फॉर एग्जांपल आप अगर गेट रिक्वेस्ट में पैरामीटर भेजना चाहते हो जो कि URL में आपको नज़र आएगा, वो आप यहाँ से भेजोगे। मैं कहता हूँ कि ID और यहाँ पे आप उसको भेजोगे 2। जब मैंने ID 2 लिखा तो आप देखेंगे यहाँ पे रिक्वेस्ट में एक जो है वो पैरामीटर ऐड हो गया। इस तरह अगर आप एक और पैरामीटर भेजना चाहते हो कि नेम का, और यहाँ पे लिखा अली, तो आप देखें यहाँ पे एक रिक्वेस्ट में एक और पैरामीटर ऐड हो गया अली का। तो इस तरह से आप जो है पैरामीटर्स को भी ईजीली कस्टमाइज़ कर सकते हो API में। अब अगर मैं ये API हिट करूँगा तो मुझे क्या वो कहेगा, वो मुझे रिस्पॉन्स में जो है अभी मेथड नॉट अलाउड वो बोल रहा है, तो मैं जाके इसको सबसे पहले मैं इसको यहाँ से गेट कर लेता हूँ। API को मैं यहाँ से गेट कर लेता हूँ और यहाँ से मैं जो है पैरामीटर्स को, बल्कि जो पैरामीटर मैंने अभी भेजे हैं उधर से उनको भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप किस तरह से शो कर सकते हो। जस्ट लाइक आप लारावेल बिगनर्स के ट्यूटोरियल देखोगे, आपको समझ आ जाएगा कि आप जो है URL पैरामीटर को किस तरह से हैंडल कर सकते हो। अच्छा, अब मैं यहाँ से इसको सेंड कर रहा हूँ तो अब आपके सामने आएगा। यहाँ पे अगेन इसने बोला है कि एरर है, चेक कर लेते हैं। इसने बोला है कि जी अनडिफाइंड वेरिएबल गेट, सॉरी यहाँ पे इसके साथ जो है वो अंडरस्कोर लगता है ऐसे। आप चेक करते हैं अगेन अनडिफाइंड एरे की गेट, यहाँ से मैंने इसको भेजा है। सॉरी यहाँ पे मुझे इसको स्पेस नहीं लगानी थी, स्पेस लगाई है शायद मैंने, इसलिए इसको प्रॉब्लम है। तो ये देखिए उसने मुझे ID भेजा, मैंने 2 भेजा, उसने मुझे जो है वो 2 शो करवा दिया। अगर मैं इसको यहाँ से 5 भेज रहा हूँ तो आप यहाँ से इसको 5 कर सकते हो। अच्छा, अब बात आ जाती है इसको सेव रखने की। तो आप जब कुछ चेंज करते हो, फॉर एग्जांपल मैंने ये कहता हूँ कि मैं कहता हूँ कि मुझे नेम का पैरामीटर नहीं चाहिए, मैं इसको यहाँ पे अनचेक कर देता हूँ। अनचेक किया तो वो यहाँ से ख़त्म भी हो गया। अब मैंने API को चेंज कर दिया। अब यहाँ पे आपके सामने ऊपर एक ये जो सर्कल आ रहा है रेड सा, इसका मतलब है कि आपने API को चेंज किया लेकिन आपने उसको सेव नहीं किया। तो अगर आप यहाँ से इसको क्रॉस करोगे तो आपसे पहले पूछेगा जी आप सेव करना चाहते हैं या इसको जो है वो इस चेंज को आप रखना नहीं चाहते, तो आप यहाँ पे सेव चेंज कर लो, ठीक है। और अगर आप वैसे सेव करना चाहते हो तो आपको क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं है, आपने जस्ट यहाँ से Ctrl+S प्रेस करना है तो आपके सामने यहाँ पे जब वो सेव्ड आ जाएगा। वैसे भी यहाँ से भी कर सकते हो, अगर हम चेंज किया है तो यहाँ से भी आप कर सकते हो। ये सेव लिखा हुआ है, इसको सेव कर लो। तो ये आपके सामने रिक्वेस्ट जो है वो इधर सेव हो गई है, ठीक है। तो इस तरह अगर आप एक और API भी बनाओगे इधर, ठीक है, एक और API आप बना सकते हो। फॉर एग्जांपल ये API थी साइन अप, इसका आप यहाँ से नाम रख लो, साइन अप की API है ये। और इसी तरह आपने एक न्यू रिक्वेस्ट बनाई है तो आप इसका नाम यहाँ पे रख लोगे, ये हमारे पास साइन इन की API है, ठीक है। तो ये आपके सामने इधर नाम भी आ गए कि आपने 2 APIs बना लिए। अब जब आप इसको बंद भी कर दोगे, आप किसी और PC में जाके अपनी इसी ID से पोस्टमैन में लॉगिन करते हैं तो आपके सामने आपकी APIs जो हैं वो दोबारा से आ जाएंगी। तो इस तरह APIs जो है वो आपके पास सेव रहती हैं। अच्छा, यहाँ से आप API को डुप्लीकेट भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि एक और API है, मुझे सेम इस तरह की बनानी है, सेम बॉडी पैरामीटर्स हैं, सेम जो है वो सारा कुछ सेम है, सिर्फ URL में थोड़ा सा चेंज है। तो आप जस्ट क्या करोगे, आप यहाँ से इसको डुप्लीकेट भी कर सकते हो। अगर आप चाहो तो आप यहाँ से इसको डुप्लीकेट भी कर सकते हो। ये उसने डुप्लीकेट करके इसकी कॉपी बना दी है बिल्कुल सेम। यहाँ से भी आप इसको चाहो इसको आप डुप्लीकेट कर दो तो आप देखोगे ये तो डुप्लीकेट में भी सेम पैरामीटर्स आ गए, यानी कि उसी ID की उसने कॉपी बना दिया। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका नाम चेंज कर लो, यहाँ से URL चेंज कर लो, यहाँ से पैरामीटर चेंज कर लो। उसके बाद आप यहाँ से मज़ीद कौन से ऑप्शन जो है आपके काम के हैं, रन कलेक्शन, आप कलेक्शन को रन कर सकते हो। इस तरह ये डिफरेंट चीज़ें हैं, फोल्डर ऐड कर सकते हो, फॉक क्रिएट कर सकते हो। फॉक से मुराद है कि किसी बंदे के साथ आपके पास किसी का ईमेल नहीं है तो आप यहाँ से इसकी एक कॉपी जो है उसको भेज दो, वो उसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इस तरह पुल चेंजेस है, पुल चेंजेस का मतलब है या मर्ज चेंजेस का मतलब है कि किसी आपने जब अपनी API में कुछ नई चीज़ ऐड किया तो जो आपके दूसरे टीम मेंबर हैं वो पुल चेंजेस करेंगे तो जो आपने नई API से ऐड की होंगी वो उनके पास भी आ जाएंगी। ये इस तरह डिफरेंट है, यहाँ से आप रीनेम कर सकते हो, एक्सपोर्ट भी आप कर सकते हो। एक्सपोर्ट अगर आप करना चाहो, शेयर कलेक्शन है या एक्सपोर्ट करना चाहो, आप एक्सपोर्ट करोगे तो वो आपको जो है वो एज ए फाइल जो है वो सारी API उसमें डाल के सेव करवा देगा, फिर आप वो फाइल भी किसी के साथ शेयर कर सकते हो। तो पोस्टमैन के बहुत ज़्यादा यूज़ हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो आसानी है इसमें यूज़ करने के लिए, ख़ासतौर पे जो लोग APIs पे काम करते हैं उनके लिए। तो इसको लाजमी सीखना चाहिए, जो डेवलपर्स हैं, जो बिगनर्स हैं, उनको लाजमी सीखना चाहिए। और उसके बाद जो है हम इंशाल्लाह आगे जो है मज़ीद पोस्टमैन के बारे में कोई डिटेल अगर हुई इंपॉर्टेंट तो मैं लाजमी शेयर करूँगा। ये एक उन बच्चों के लिए थी जो अभी बिल्कुल फेमिलियर नहीं है पोस्टमैन के साथ और वो इस वीडियो को देख के पोस्टमैन को ईज़िली यूज़ करना सीख सकते हैं। तो गाइस मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।